आज हम सीखेंगे प्रतिलोम समानुपात के बारे में। पिछले वीडियो में हमने उस स्थिति के बारे में चर्चा की जब दो राशियां एक साथ इस प्रकार बढ़ती या घटती है कि उनके संगत मानों का अनुपात अचर यानी कांस्टेंट रहता है। हम कहते हैं कि तब दो राशियां सीधे समानुपात यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है। अब आइए इसकी विपरीत स्थिति देखें। यहाँ एक बड़ी सी टंकी है। एक नल से इसे भरने के लिए 12 घंटे का समय लगता है। क्या आप बता सकते हैं यदि हम 2 नल लगाएंगे तो अब टंकी भरने में समय इससे अधिक लगेगा या कम? सोचिए। बिल्कुल सही। 2 नल लगाने से टंकी जल्दी भरेगी यानी समय कम लगेगा। चूंकि यहाँ नलों की संख्या 2 गुना हुई है इसलिए समय आधा हो जाएगा यानी कि 2 नल टंकी को 12 विभाजित 2 बराबर 6 घंटे में भरेंगे। इसी तरह अगर हम 3 नलों का प्रयोग करते हैं तो टंकी को 4 घंटे समय लगेगा। इस तरह से हम निम्नलिखित सारणी बना सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यदि नलों की संख्या में वृद्धि होती है तो आवश्यक समय घटता है और यदि नलों की संख्या में कमी होती है तो आवश्यक समय बढ़ता है। जैसे जब नलों की संख्या 1 से बढ़कर 2 हो जाए तो समय 12 घंटों से घटकर 6 घंटे हो जाता है। यहाँ नलों की संख्या 2 गुना हुई है लेकिन टंकी को भरने का समय आधा हुआ है। इस तरह हम देखते हैं कि पहली और दूसरी स्थिति के संदर्भ में नलों की संख्या का अनुपात और टंकी को भरने के लिए आवश्यक समय का अनुपात एक दूसरे के प्रतिलोम यानी इनवर्स है। किसी भी स्थिति में यदि हम नलों की संख्या और टंकी को भरने के लिए आवश्यक समय का गुणन करेंगे तो गुणनफल एक अचर यानी कांस्टेंट रहता है। यदि हम नलों की संख्या को x से निरूपित करें और आवश्यक समय को y से, तो x में वृद्धि होने पर y में कमी होती है। इसी तरह x में कमी होने पर y में वृद्धि होती है, लेकिन xy हमेशा एक अचर रहता है। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि x y के साथ प्रतिलोम रूप से विचरण करता है, जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। इस तरह से यदि दो राशियों x और y के लिए xy बराबर k हो, जहाँ k एक अचर हो और x y के साथ प्रतिलोम रूप से विचरण करता हो, तो हम कहते हैं कि x और y प्रतिलोम समानुपात में विचरित है। ऐसी स्थिति में यदि x के मान x1, x2, x3 इत्यादि हो और संगत y के मान क्रमशः y1, y2, y3 इत्यादि हो, तो x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x3 y3 इत्यादि बराबर k होता है। चलिए प्रतिलोम समानुपात की कुछ स्थितियां देखें। यदि कुछ निश्चित धनराशि का बंटवारा किया जाना हो तो भागों की संख्या में वृद्धि होने के साथ ही प्रत्येक भाग में आने वाली धनराशि में समानुपातिक कमी होगी। इस तरह से भागों की संख्या और प्रत्येक भाग में आने वाली धनराशि में प्रतिलोम समानुपात होगा। किसी निश्चित क्षेत्र में वर्गाकार टाइलें लगवानी हो तो टाइलों के क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ ही टाइलों की संख्या में समानुपातिक कमी होगी। इस तरह से यहाँ टाइलों का क्षेत्रफल और टाइलों की संख्या में प्रतिलोम समानुपात होगा। जब आयत का क्षेत्रफल अचर रखा जाए तो लंबाई में वृद्धि होने पर चौड़ाई में समानुपात में कमी होगी। इसलिए
निश्चित क्षेत्रफल के लिए आयत की लंबाई और चौड़ाई में प्रतिलोम समानुपात होता है। इसी तरह आप और स्थितियां ज्ञात कीजिए जहां प्रतिलोम समानुपात दिखाई देता है। तो आज हमने सीखा प्रतिलोम समानुपात। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदाहरणों को देखेंगे।